लेकिन इंशाअल्लाह एक तकरीर करवाना चाहता हूँ। वो तकरीर है कि इंशाअल्लाह परसों याद रखेंगे, आप उठेंगे ही नहीं, मजबूर हो जाएंगे। जब उनकी तकरीरें होती है तो घंटों लोग इरादे बदल लिया करते हैं कि इरादा था कि तकरीर का वक्त जैसे बुलाया जाए, जैसे आमतौर से मुकर्रिर को बुलाया जाता है तो लोग अफरा तफरी का माहौल बना लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह उस खतीब को आप जब समाअत करेंगे, अंदाज देखेंगे तो इंशाअल्लाह। लेकिन आज मैं अच्छी तरह से नारे नहीं लगा सकता, इसलिए मेरी तबीयत के साथ साथ मेरे आवाज की भी तबीयत खराब है। लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी दुआओं से मुझे नवाजे। मुसलसल प्रोग्राम और कल का सफर मुझे करना भी है, आजमगढ़ का, खैराबाद का एक बड़ा सा मुशायरा, उसमें भी दुआ फरमाएं। एक मरतबा नबी के नाम पर चहककर लहककर सुभान अल्लाह बोल दीजिए, दोनों हाथों को उठा के। एक मरतबा और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन्होंने दोनों हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहा, इन सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमा। बोलिए आमीन। या अल्लाह, जिन्होंने दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठा दिया, इनके हाथों में कोई बीमारी, कोई लकवा नहीं दीजिएगा। और जो हजरात सुस्ती और काहिली में नहीं उठाए हैं, उनके लिए आज नहीं कल दुआ करूंगा। अब थोड़ा सा आप फंस गए हैं इस दायरे में, एक शेर पढ़ देता हूं। पढ़ दूं? कितने अच्छी और सच्ची शायरी पढ़ता हूँ यार। शेर सुनो, समाप्त कर ले, उसके बाद इंशाअल्लाह कारी हिफ्जुर रहमान साहब का मैं मूड बना रहा हूँ, इसी माहौल के अंदर इंशाअल्लाह आपके हवाले में कर दूंगा। एक नौजवान मुकर्रिर इंशाअल्लाह, नौजवान नकीब के बीच, नौजवान शायरों के बीच इंशाअल्लाह एक अच्छी तकरीरें होंगी। शेर देखे कि वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। माशाअल्लाह। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अरे नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। एक शेर देख ले हजरात, मैं वो पढ़ता हूँ। मुजम्मिल हयात ने वर्कशॉप के जरिया एक शेर पढ़ा, कहा ये कि जियो जो है वो जहन्नम कमाने का तरीका आपको अंबानी ने बताया, लेकिन मुजम्मिल हयात ने 4 मिसरे के अंदर जन्नत कमाने का तरीका जियो के तरीके से बताया। उसने एक शेर पढ़ा था कि व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया करो। ये शेर था। अब एक शेर देख ले हजरात, मैं पढ़ता हूं, मुजम्मिल साहब आप पहुंच जाएंगे वहीं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। शेर देखे हजरात कि कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। अब इस पर मचल जाइएगा, अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा माइक लेके कूद जाऊंगा। अब फैसला करेंगे आप। शेर देखे कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है। अरे नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। मैं निहायत ही बोहेज़ाराम के साथ मैं अपने मुशफ़िक़ करम फरमा मुरब्बी जनाब हज़रत मौलाना कारी हिफ्ज़ुर रहमान साहब मोहतमिम मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल उलूम बालासार से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ लाए और अपने खिताबे नायाब से हम सामाईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा।
अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, मेरे नौजवान साथियों, गैरतमंद दोस्तों, तालिबे इल्म भाइयों, पर्दे से सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, आज 27 अप्रैल 2017 मदरसा करीमिया बशारतुल उलूम में दस्तारे बंदी का ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हम सब हजरात यहाँ शिरकत कर रहे हैं। जनाब कारी मुज़म्मिल हयात साहब मुद्दज़िल्लहुल आली की पुरखुलूस दावत पर आपके सामने हाजिरी हुई है। स्टेज के ऊपर बड़े बड़े अकाबिर उलमा तशरीफ रखते हैं। खुसूसन हमारे और आपके लिए, इस इलाके के लिए, पूरे बिहार के लिए एक अजीम इल्मी शख्सियत दारुल उलूम बालासात के शेखुल हदीस, जिला सीतामढ़ी के काजी शरीयत हजरत अलहाज अश-शेख मौलाना मोहम्मद इमरान अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। दिगर अकाबिर उलमा भी स्टेज के ऊपर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इन अकाबिरीन की गुफ्तगू होनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों का यहाँ जमा होना बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैं उस परवरदिगार के नाम से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। क्या बात है? उसके नाम से मैं आगाज करना चाहता हूँ जिसके नाम की कोई इंतहा नहीं। बेशक बेशक। तेरे पाक के नाम से ऐ खुदा, तेरे पाक के नाम से ऐ खुदा, मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा। आए है, लगता है मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा। अगर थोड़ी तवज्जो मिल जाए जी जी आपके सामने तो मैं हूँ ही, आपकी तो यकीनन तवज्जो मिलेगी इंशाअल्लाह। क्या बात है? तो मेरे लिए बात करना आसान हो जाएगा। क्या बात? इसलिए कि जो हजरात मेरे जहन से वाकिफ हैं वो जानते हैं, आधा मैं बोलता हूँ, आधा सामने वाले को बुलवा। क्या बात है? बेशक। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं अकेले बोलता रहूं, आप खामोशी से सुनते रहें। आपने भी बोलना होगा। अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं आगे अपनी गाड़ी ले जा सकता हूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तेरे पाक के नाम से ऐ खुदा, मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप मेरी माँ फिदा, तेरी बंदगी क्या बात, मेरी आरज़ू अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु। अभी सामने वाले बोले भाई सुभान अल्लाह मिली नहीं है। अगर ये अंदाज सुनने का आपका है तो फिर मेरा अंदाज जो है वो बदल जाएगा, फिर मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकता। इसलिए कम से कम आपकी तवज्जो हो, बात समझ में आ जाए, सुभान अल्लाह कह दीजिए।
तेरे पाक के नाम से ए खुदा मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप मेरी माँ फिदा, तेरी बंदगी मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु। अभी भी बात बनी नहीं, पीछे वाले अभी लग रहा है कि सोए हुए हैं। ये तो पहली तकरीर हो रही है। इसी को पढ़ते रहिए जब तक सुभान अल्लाह न बोले। भाई बोलिए भाई आप लोग। पीछे वाले कम से कम जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिए। अरे हाथ ऊपर करके कह दो सुभान अल्लाह। ये माशाअल्लाह। तेरे पाक के नाम से ए खुदा मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप मेरी माँ फिदा, तेरी बंदगी मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु। तेरे दर पे लाखों अगनिया, तेरे दर पे लाखों बादशाह, वो गिर गिराते रहे सदा, तेरा भेद फिर भी न खुल सका, तू ही जानता है क्या है तू, अल्लाह जल्ल जलालुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि बुखरा की सरजमीन पर आए हुए सामईन माशाअल्लाह जिंदा है। जी जी जी। स्टेज वाले की भी कुछ तवज्जो चाहता जी जी जी। मुझे पीछे से आपकी जो नुसरत है वो हासिल होती रहे। जी 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 जी। तेरे पाक के नाम से ए खुदा मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप मेरी माँ फिदा, तेरी बंदगी मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ल जलालुहु। तेरे दर पे लाखों अगनिया, तेरे दर पे लाखों बादशाह, वो गिर गिराते रहे सदा, तेरा भेद फिर भी न खुल सका, तू ही जानता है क्या है तू, अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु। तकबीर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। कारी हिफ्जुर रहमान साहब, मेरी आन तू, मेरी शान तू, ईमान तू, मेरा आला वहमो गुमान तू, मेरी खामोशी ऐलान तू, मेरा मैं भी तू, मेरा तू भी तू, कभी रहमतों की फिजा में तू, कभी अस्किया के सखा में तू, कभी बावफा के वफा में तू, कभी बाहया के हया में तू, शुहदा के रंगे हिना में तू, मौला तू करीम है, तू रहीम है, तू अलीम है, तू हलीम है, तू हन्नान है, तू मन्नान है, तेरी सबसे ऊंची शान है, कुल्लु मन अलैहा फान है, वयबका रब्बुर रहमान है, रह जाएगा एक तू ही तू, अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु। क्या बात है भाई, क्या बात है। अरे वाह, इजलास को जिंदगी मिल गई भाई माशाअल्लाह। पीछे जो हमारे अकाबिर बैठे हैं जान डाल दिया जो भी मैं चाहता हूँ। इरशाद, मेरी शान तू, मेरी ईमान तू, मेरा आला वहमो, क्या बात है, क्या तसल्सल, मेरी खामोशी ऐलान तू, मेरा मैं भी तू, मेरा तू भी तू, कभी रहमतों की फिजा में तू, कभी अस्किया की सखा में तू, कभी बावफा के वफा में तू, शुहदा के रंगे हिना में तू, मौला तू करीम है, तू रहीम है, तू अलीम है, तू हलीम है, तू हन्नान है, तू मन्नान है, तेरी सबसे ऊंची शान है, कुल्लु मन अलैहा फान है, वयबका रब्बुर रहमान है, रह जाएगा एक तू ही तू, अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु। मेरा इस तरह से हिसाब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, मेरा इस तरह से हिसाब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, मेरे सीधे हाथ किताब हो, न हिसाब हो न अजाब हो, रहे रूबरू आका खूबरू, रहे रूबरू आका खूबरू, अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु। तो फिर मैं क्यों न कहूँ, क्यों न
न कहूँ, मुझे जिससे सबसे ज्यादा है मोहब्बत तू। क्या बात है, वाह। मुझे जिससे सबसे ज्यादा है मोहब्बत तू है, मेरे तौहीद परस्ती की हकीकत तू है, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा महबूद है तू, मेरा दीन, मेरा ईमान, मेरी शरीयत तू है। मैं किसी और को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, जब रगे जान से भी नजदीक वतीयत तू। बात तो जबरदस्त। मौला मुझे इश्क है तेरी जात से, मेरी बात है तेरी बात से। क्या बात है मौला मुझे इश्क है तेरी जात से, मेरी बात है तेरी बात से। मुझे अपने दर से नवाज दे इनाम की सौगात से। मौला तू करीम है, तू रहीम है, तू अलीम है, तू हलीम है। तेरी हम्द ला हद मुंतहा तेरी जात वाला सिफात से। मैं सगीर हूँ तू कबीर है, मैं गरीब हूँ तू अमीर है। मेरा कोई नहीं है आसरा, तू बचा आफात से। मुझ हिफ्ज़ रहमा की है ये आरज़ू, मेरे तन की है ये जुस्तजू। जब भी करूं मैं गुफ्तगू, करूं इब्तिदा तेरी बात से, करूं इब्तिदा तेरी बात से। मेरे मुहतरम माशाअल्लाह हज़रात उलमा इकराम, जी जी, वो मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम माशाअल्लाह। और सरजमीन बुखरा के धड़कते दिलो, आज का जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इजलासे दस्तारबंदी के नाम से रखा गया है। और आप तमाम हजरात जो इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं, वो इसी जहन को बनाकर आए हैं कि इस प्रोग्राम का जो ताल्लुक है वो प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से और प्यारे आका सल्लल्लाहु पर जो किताब आई है उस कुरान पाक से इसका ताल्लुक है। दोस्तों, ये इतना अजीम प्रोग्राम है, इतना बाबरकत प्रोग्राम है कि इस प्रोग्राम का मुकाबला दुनिया का कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इतनी ऊंची जात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी तो बहुत भेजे, लेकिन इमामुल अंबिया जिसको बनाया है वो आमिना के दुर्रे यतीम को बनाया। क्या बात है, बेशक हक है। रसूल तो बहुत भेजे, लेकिन खातमुर रसूल जिसको बनाया है वो फातिमा के अब्बा को बनाया है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि इब्तिदाए कायनात से लेकर इंतहाए कायनात तक, तारीख कायनात से लेकर तकवीन कायनात तक, तदवीन कायनात से लेकर तस्वीर कायनात तक, अर्ज़ो समा से लेकर अर्श मुअल्ला तक, आलम अरवाह से लेकर आलम बरज़ख तक, आलम महशर से लेकर आलम जन्नत तक, मैं जहां जहां अपने नजर को घुमाता हूं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुझे सामने नजर आती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुझे दमकती और चमकती नजर आती है जब मैं आलम अरवाह पर अपनी निगाह डालता हूं। हजरत जी जी जी, जब मैं आलम अरवाह पर अपनी निगाह डालता हूं, मैं क्या देखता हूं कि वईद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन ने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़अत का पता चलता है। और जब मैं इंतहाए कायनात पर नजर डालता हूं तो इरफ़ा रासका या मोहम्मद में मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान का अंदाजा होता है। मैं उससे आगे बढ़ता हूं, आलम महशर को देखता हूं, आलम जन्नत को देखता हूं, तो वहां भी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बिल्कुल नुमाया नजर आती है। मैं तारीख़ कायनात का मुताला करता हूं, मैं क्या देखता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत से लेकर हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआओं तक, हजरत मूसा की आरजुओं से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारतों तक, मुझे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़े ज़ज़ा मुनव्वर गारे हिरा अत्क़ियल अत्क़िया कान हिल्म हया मादन जूद सखा पैकर तस्लीम और रज़ा इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मिलती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह।
मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मैं तकवीन कायनात को देखता हूँ, जब मैं तकवीन कायनात का मुताला करता हूँ, जब मैं तकवीन कायनात को देखता हूँ, तो मैं सूरज से पूछता हूँ तो सूरज कहता है मैं एक मर्तबा रुका हूँ तो इमामुल अंबिया की बरकत से रुका हूँ। मैं चांद से पूछता हूँ, वो भी कहता है मुझसे प्यारे आका की रिफात को पूछना चाहते हो, मेरे चेहरे पर बनी हुई लकीर को देखो, तुम्हें इमामुल अंबिया की शान का पता चल जाएगा। मैं पहाड़ के पत्थरों से पूछता हूँ और दरख्त के पत्तों से पूछता हूँ, जर्रात से पूछता हूँ, वो भी कहते हैं अगर हमने किसी का कलमा पढ़ा है तो आमिना के दुर्रे यतीम का कलमा पढ़ा है। मैं आगे बढ़ता हूँ तदवीन कायनात का जब मैं मुताला करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जब तदवीन कायनात का मुताला करता हूँ, अगर ऐसे आप सुनेंगे तब दोस्तों मेरी मेहनत भी जाये होगी, आपका सुनना भी जाये होगा। मैं पहले कह चुका हूं, मेरे साथ आपको भी चलना पड़ेगा और आपको भी बोलना पड़ेगा। जब मैं तदवीन कायनात को देखता हूं तो मैं हर मसलक मजहब की किताबों का मुताला करता हूं। मैं हर मज़ाहिब के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी तकरीरों को, उनकी तहरीरों को, उनकी तसनीफों को जब मैं देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं, इमामुल अंबिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मुझे मिलती है। मैं तौरात को देखता हूं, हुजूर की शान का अंदाजा लगता है। मैं ज़बूर का मुताला करता हूं, प्यारे आका की तारीफ मिलती है। मैं इंजील के वरक को खोल कर देखता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें मिलती है। और रब्बे काबा की कसम जब मैं अल्लाह का कलाम खोलता हूँ 30 पारों में इमामुल अंबिया की सिफतें भरी पड़ी मुझे मिलती है। जिंदाबाद। हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई। तनवीर सुबह रात के रुख पर बदल गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बदल गई। दश्तो जबल से नूर के कुंदे लपक पड़े, कलियों के दाम फूलों के सागर झलक पड़े। बरगो शजर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगो बार पर, फिरदौस अक्से रेज है हर लाल अज़ार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आन बान से। बादल फिजा दहर पे रहमत के छा गए, बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए। आई सदा के सज्जदे कौनैन। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देखिए इनाम माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों ये है तेवर। जब मैं, इसलिए मैंने कहा है, एक नारा लगा नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं कहा करता हूं कि जब मैं हर चीज का मुताला करता हूं और आखिर में जाकर, चूंकि ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम है और कुरान और हदीस, कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को आपके सामने लाना ये मेरा दीनी फरीजा बनता है कि मैं आपके दीन की मैं वकालत कर सकूं, मैं आपके जो मसाइल हैं उनकी मैं वकालत कर सकूं। इसलिए कि उलमाए देवबंद का मैं बेटा हूं। दोस्तों नबी का शान अगर देखना है, अल्लाह के कलाम के 30 पारों के वरक को खोलो, नबी की शान बिखरी पड़ी मिलेगी। हजरत हकीमुल उम्मत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहिमहुल्लाह ने बहुत अच्छा जुमला फरमाया। हजरत लिखते हैं यूं तो पूरा कुरान मेरे नबी के शान में नाजिल किया। बेशक हक है। दोस्तों हजरत हकीमुल उम्मत लिखते हैं यूं तो पूरा कुरान मेरे नबी के शान में नाजिल किया गया है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में जो एक आयत नाजिल फरमाई है, वरफाना लका जिक्रा,
ये इतनी बड़ी आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई है कि इससे जो हुजूर की शान का अंदाजा लगता है। कुरान के 30 पारों को कोई पढ़ जाए, कुरान के जो क्या कहते हैं 3,21,222 हुरूफ हैं उसको कोई देख ले। वरफ़अना लका ज़िक्रक की जो आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, इसमें अल्लाह ने प्यारे आका की रिफ़त को बयान किया है, शान को बयान किया है, तक़द्दुस को बयान किया है, तहारत को बयान किया है, पाकीज़गी को बयान किया है, शजाअत को बयान किया है, बहादुरी को बयान किया है, अखलाक को बयान किया है, किरदार को बयान किया है, खूबसूरती को बयान किया है, जमाल को बयान किया है, गुफ्तार को बयान किया है, मुआशरे को बयान किया है। यहाँ तक के प्यारे आका की 63 साला जिंदगी को निचोड़ अल्लाह ने अपने 30 पारों में नाजिल फरमा दी। नारा तकबीर, नारा तकबीर। पारों में दोस्तों मैं तखय्युलात का आदमी हूँ। तखय्युलात क्या बात है। मैं तसव्वुरात का आदमी हूँ। मैं तखय्युल में जाकर सोचता हूँ, तसव्वुर के मैदान में जाता हूँ, मैं अपने रब से सवाल करता हूँ, या अल्लाह ये जो आपने कुरान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये कौन सी बड़ी बात है। तेरे तो जितने नबी आए सारे पाकीज़ा हैं, तेरे तो जितने नबी आए सारे मुतहहर हैं, तेरे तो जितने नबी आए सारे अरफा हैं, तेरे तो जितने नबी आए सारे आला हैं, तेरे तो जितने नबी आए सारे हुस्न जमाल के पैकर हैं, तेरे तो जितने नबी आए सारे अबयज़ व अनवर हैं, तेरे तो जितने नबी आए सारे मुतहहर व मुक़द्दस हैं। तूने अपने इस नबी के बारे में वरफ़अना लका ज़िक्रक क्यों फरमाया। ए अल्लाह तेरा वो नबी भी तो आला था जिसको तूने पैदा करके मस्जिद मलाइका बनाकर मकीन जन्नत बना दिया। ए अल्लाह तेरा वो नबी भी तो आला था जिसने तेरे दीन की अजमत के लिए सारे 900 साल तक अपने जिस्म पर पत्थर बर्दाश्त किए। ए अल्लाह तेरा नबी तो वो भी आला था जिसने 40 साल का गिरिया अदा किया। ए अल्लाह तेरा वो नबी भी तो आला था जिसको तूने कुएं से निकालकर मिस्र के ताजो तख्त का वारिस बना दिया। ए अल्लाह तेरा वो नबी भी तो आला था जिसके लिए आग में तूने नारे नमरूद के अंदर जन्नत के बागीचे लगा दिए। तेरा वो नबी भी तो आला था जिसकी एरियो के बरकत से आबे ज़मज़म के चश्मे बहा दिए। तेरा वो नबी भी तो आला था जिसको जिन्नातों और इंसानों का बादशाह बना दिया। तेरा वो नबी भी तो आला था जिसकी फूकों से मुर्दों को जिंदा कर दिया। तेरा वो नबी भी तो आला था जिसकी उंगलियों की बरकत से पत्थर से ऊंटनी पैदा कर दी। तेरा वो नबी भी तो आला था जिसको तूने तूरे सीना के ऊपर जलवे दिखा दिए। तेरा वो नबी भी तो आला था। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत से तखय्युलात के अंदर, तसव्वुरात के अंदर ये गुनहगार सवाल करता है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। तेरे सारे नबी मुकद्दस, तेरे सारे नबी मुताहर, फिर तूने इस नबी के बारे में वरफ़अना लका ज़िक्रक क्यों कहा। वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे गयूर मुसलमानों, बुखरा की सरजमीन के दमकते और चमकते हुए हीरो, गौर से सुनना। मुझे तखय्युलात के अंदर ही, तसव्वुरात के अंदर ही जवाब मिलता है। क्या जवाब मिलता है। यकीनन यकीनन मेरे सारे नबी आला हैं, यकीनन मेरे सारे नबी मुकद्दस, यकीनन मेरे सारे नबी मुताहर, यकीनन मेरे सारे नबी मुनव्वर, यकीनन मेरे सारे नबी बाबरकत। लेकिन मैंने अपने महबूब के कदमों में वो सआदतें रख दी हैं कि मेरा मदनी मक्के में आया, मुकर्रमा बन गया, मदीने गया, मुनव्वरा बन गया, आमिना के गोद में आया, आमिना का शान ऊंचा हो गया, हलीमा के गोद में आया, दाइयों का सरदार बन गई, हलीमा की ओटनी पर आया, हलीमा की ओटनी तमाम ऊँटनियों की सरदार हो गई। गारे हिरा, गारे सौर की वादियों में आया, मैंने कुरान में उसका जिक्र कर दिया। सिद्दीक़ अकबर के घर पर आया, मैंने सहाबा को सरदार बना दिया। मेरे नबी का कदम अम्मा आयशा के हुजरे में आया, मैंने उस हुजरे को जन्नत के टुकड़ों का सरदार बनाया। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वो आराइशे निस्बते दीन है, वो वहदत के लहजे में यासीन है। क्या बात है। वो बदरुद्दुजा है, वो शम्सुद्दुहा, वो वशम्स वल्लैल जुल्फे सिया, वो देखे तबस्सुम से जन्नत बने, वो बोले तो मोती खनकने लगे, जो पड़ जाए पत्थरों पर उनकी निगाह भी पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लगता है कि पीछे वाले सो चुके हैं, जो खड़े बोले भाई बोले। क्या बात है। पीछे वाले सो रहे हैं। मैं आपके नबी की बात कर रहा हूँ, जी 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 बेशक। मैं आपके नबी की बात कर रहा हूँ, मैं आपके अकीदे की बात कर रहा हूँ।
मैं आपके उलमाए देवबंद की जूती में बैठने वाला एक अदना से अदना सा तालिब इल्म हूं। मैं आपके मसलक की तर्जमानी कर रहा हूं। क्या बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। निस्बत दीन है, वो वहदत के लहजे में यासीन है, वो बदरुद्दुजा है, वो शम्सुद्दुहा, वो वशम से वल्लैल जुल्फे सिया, वो देखे तबस्सुम से जन्नत बने, वो बोले तो मोती खनकने लगे, जो पर जाए पत्थरों पर उनकी निगाह तो कंकरियां भी पढ़ने लगे ला इलाहा। वो सुल्तान है दोनों कौने निगाह, वो सरदार है सारे नूरो बशर का, वो पल के उठाए अगर पर जमी बखरा के गयूर मुसलमान, वो पल के उठाए अगर बरज़मी तो महताब हो जाए टुकड़े। सुभान अल्लाह, बात को क्या बात है। पल के उठाए ये मेरे नबी की शान है। तो महताब हो जाए टुकड़े वही जो उनके लिए तुम्हारे अकीदे की बात कर रहा हूं, जो उनके लिए बेअदब हो गया तो समझो कि वो अबूलहब हो गया। क्या बात, जो उनके लिए बेअदब हो गया तो समझो कि वो अबूलहब हो गया। मसरत से झूमे मेरी जिंदगी के नबियों की महफिल मुकम्मल हुई, सुराही में आबे बका घोल। बुखरा के लोगों, बुखरा के बाद तो तुम्हें ये होगा कि ये तो आपकी बात करो ही सुराही की बात करो। नीतीश कुमार ने तो इस पर बैंड लगा दिया है। क्या बात है। बहुत दिन से इसके ऊपर कोशिश कर रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन जब सूबे के वजीर आला ना इसके ऊपर मेहनत शुरू की, सारे लोगों को समझ में ऐसी आई कि बिहार छोड़कर पंजाब का रुख करने लगे। क्या बात है, बेशक हक है, अच्छा सर्वे है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुराही में जो तुम समझ रहे हो वो बात नहीं कर रहा। क्या बात, जो सूस में तुम समझ रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा। ये वो सुराही है। हर सो नशे की दुकान खोल दो, बना मैं कदा उसमें ईमान का। क्या बात है। तराजू हो फिर उसमें कुरान का। क्या बात है। सजा उस तराजू में तौहीद को, क्या बात। बढ़े खुद बखुद अदल ताईद को, ये मैं है नजाते कुफर का सबब, शराबन तहूरा है उनका लक़ब। माशाअल्लाह, शराबन तहूरा है उनका लक़ब, शराबन तहूरा है उसका नहीं। बुखरा वालों, ये ना सोचो कि मैं भी आया हूं मुझ पर भी बरस जाएगी, वो आया है उस पर भी बरस जाएगी। ये मैं इस कदर भी तो सस्ती नहीं, ये मैं इस कदर भी तो सस्ती नहीं। दोस्तों गयूर मुसलमानों, मैं आपके बैठने की कीमत को समझ रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहा हूं कि ये जो कुरान है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, ये दोनों ऐसी है कि दोनों के बगैर या दो किसी एक के बगैर इंसान नजात हासिल नहीं कर सकता। क्या बात, हक है बे, हक। इंसान नजात हासिल नहीं कर सकता, दोनों चाहिए। अल्लाह का कलाम भी चाहिए, प्यारे आका का फरमान भी चाहिए। हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो रफाना लका जिक्र, अल्लाह ने ये आयत जो नाजिल फरमाई है, ये इतनी बुलंद और बाला आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, मैं आगे बढ़कर कहता हूँ ये उतनी ऊंची आयत है कि अगर तहत सरा में अल्लाह का नाम है, तहत सरा में नबी का नाम है, 7 जमीनों पर अगर अल्लाह का नाम है, 7 जमीनों पर पैगंबर का नाम है, हवा फजा खला पे अगर अल्लाह का नाम है, हवा फजा खला में मेरे पैगंबर का नाम है, रूए जमीन पर पहाड़ों के पत्थरों पर अगर खुदा का नाम है, पहाड़ों के पत्थरों पर मेरे नबी का नाम है, दरख्त के पत्तों पर अगर अल्लाह का नाम है, दरख्त के पत्तों पर मेरे पैगंबर का नाम है। मैं आगे बढ़ता हूँ, अजान में अगर खुदा का नाम, अजान में मेरे महबूब का नाम, इकामत में अल्लाह का नाम, इकामत में नबी का नाम, नमाज में अल्लाह का नाम, नमाज में नबी का नाम, दुरूद में अल्लाह का नाम, दुरूद में नबी का नाम, तशाहुद में अल्लाह का नाम, तशाहुद में नबी का नाम, अजान में मेरे अल्लाह का नाम, अजान में मेरे पैगंबर का नाम, और नमाज जनाजा में अल्लाह का नाम, नमाज जनाजा में मेरे पैगंबर का नाम, सिदरतुल मुंतहा पर खुदा का नाम, सिदरतुल मुंतहा पर मेरे महबूब का नाम। यहाँ से और आगे बढ़ो, बैतुल्लाह में अगर अल्लाह का नाम, बैतुल्लाह में पैगंबर का नाम, बैत मक़दस में खुदा का नाम, बैत मक़दस में मेरे पैगंबर का नाम, बैत इज्जत पर अल्लाह का नाम, बैत इज्जत पर मेरे पैगंबर का नाम। उससे आगे बढ़, पुल सिरात में अगर खुदा का नाम, पुल सिरात में मेरे नबी का नाम। उससे आगे बढ़, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर अगर आमिना के दुर्रे यतीम का नाम, तो जन्नत के दरख्त के पत्तों पर मेरे रब का नाम। अर्शे मुअल्ला के पेशानी पर अगर खुदा का नाम, तो अर्शे मुअल्ला के पाये पर
आमिना के दुर्रे यतीम का नाम, इसलिए तो रब ने फरमाया है वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब तेरी शान इतनी ऊंची है कि जहां जहां मेरा नाम वहां वहां तेरा नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। शान सीरत का ये आला मेयार है माशाअल्लाह। बेशक बेशक हक है मौलाना मुज़फ्फर साहब रहमानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां वहां मेरे महबूब, क्या बात है मेरे महबूब तेरा नाम, इसलिए मैं कहा करता हूँ, बेशक मैं कहा करता हूँ कुरान कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया। कुरान तेरी रहमत का कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया। दीवान नजर। अरे मोमिनो, कम से कम तुम्हारा दिल इस पर मचल जाना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। बोलो भाई सुभान अल्लाह। तेरी रहमत का दीवान नजर आया। आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। नजर आया। तेरी सूरत, तेरी कुरान सीरत का तेरी रहमत का दीवान नजर आया। आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। माज़ाग है तेरी आंखें तो वह शम्स है चेहरा। क्या बात। कुरान के चेहरे पे कुरान नजर कुरान बहुत खूब, कुरान बहुत के खूब। चेहरे पे कुरान नजर आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। दोस्तों ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं उसी चीज को बता रहा हूं कि जब अम्मा आयशा से फरमाया गया कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान कीजिए। अम्मा आयशा जो मेरी भी माँ है, तुम्हारी भी माँ है, पूरी उम्मत की माँ है, वो क्या फरमाती है? काना खुलुकुहुल कुरान, कि सारा का सारा कुरान ये मेरे महबूब की सीरत है। बेशक सारा का सारा कुरान ये मेरे नबी की सूरत है। सारा का सारा कुरान ये मेरे नबी की शान है। सारा का सारा कुरान ये मेरे नबी का मकाम है। इसलिए दोस्तों ये कुरान जिसकी दस्तारबंदी होनी है, ये कुरान भी आला। वो कुरान जो मदीना के अंदर सो रहा है, वो कुरान भी आला। मैं कहता हूँ जो कुरान 30 पारों में है वो भी आला है। जो मदीना की गलियों में फिरता रहा वो भी आला है। मैं कहता हूँ ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी हसीन, वो कुरान भी हसीन, ये कुरान भी जमील, वो कुरान भी जमील, ये कुरान भी मुकद्दस, वो कुरान भी मुकद्दस, ये कुरान भी मुताहर, वो कुरान भी मुताहर, ये कुरान भी पाकीज़ा, वो कुरान भी पाकीज़ा, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी निराला। अगर ये कुरान भी जो 30 पारों में है वो भी निराला है, और वो कुरान जो वज़्ज़ुहा के चेहरे वाला है वो भी हसीन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत खूब माशाअल्लाह। फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क क्या है? मेरे नबी के गय्यूर उम्मतियों, फर्क क्या है? फर्क क्या है? इसी में लोग उलझ जाते हैं, इसी में लोग परेशान हो जाते हैं। फर्क क्या है? फर्क क्या है? ये कुरान जो है वो वाज है, और वो कुरान जो मदीना में है वो वाइज है। ये कुरान जो है मतन है, वो कुरान जो है तशरीह है। ये कुरान तशरीह है, वो कुरान तफसीर है। और जो इस कुरान को पढ़े वो कारी कहलाए, जो उस कुरान को पढ़े सहाबी कहलाए। ये कुरान जिसके गोद में है वो रहल कहलाता है, और वो कुरान जिसके गोद में है वो सिद्दीक़ अकबर कहलाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोद में और वो हजरत वो पीछे से थोड़ा जी जी, सुभान अल्लाह। दे दीजिए माशाअल्लाह। ताकि कम से कम आपकी जो पीछे वाली रूहानी ताकत है रहल की गोद में है। क्या बात। वो सिदरा की गोद में। आपकी जूतियों में बैठने वाला अदना सा तालिब इल्म हूं। मैं आपकी तर्जमानी कर रहा हूं, और ये चीज जो मुझे मिली है दोस्तों कहीं इधर उधर से नहीं मिली है, बल्कि ये जो मैं बता रहा हूं मैंने पढ़ा है अपने वालिद मुहतरम शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान रहमतुल्लाह अलैह से। उन्होंने पढ़ा है शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी से। उन्होंने पढ़ा है शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी से। उन्होंने पढ़ा है हुज्जतुल इस्लाम बानिया दारुल उलूम देवबंद मौलाना कासिम नानोतवी से। उन्होंने पढ़ा है शाह अब्दुल गनी से। उन्होंने पढ़ा है शाह मोहम्मद इसहाक से। उन्होंने पढ़ा है शाह अब्दुल अजीज से। उन्होंने पढ़ा है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से। उन्होंने पढ़ा है शेख अबू ताहिर मदनी से। उन्होंने पढ़ा है इब्राहिम कुर्तुबी से। उन्होंने पढ़ा है अब्दुल हक गंगोही से। उन्होंने पढ़ा है मोहम्मद ताहिर पटनी से। उन्होंने पढ़ा है अब्दुल कुद्दूस से। उन्होंने पढ़ा
है जलालुद्दीन से, उन्होंने पढ़ा है हुसामुद्दीन से, उन्होंने पढ़ा है रबी इब्ने सबी से, उन्होंने पढ़ा है मोहम्मद इब्ने अहमद से, उन्होंने पढ़ा है मोहम्मद इब्ने आरिफ से, उन्होंने पढ़ा है अबू ईसा इमाम तिरमिजी से, उन्होंने पढ़ा है मोहम्मद इब्ने इस्माइल इमाम बुखारी से, उन्होंने पढ़ा है हजरत यहया इब्ने मुईन से, उन्होंने पढ़ा है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से, उन्होंने पढ़ा है नुअमान इब्ने साबित इमाम आजम अबू हनीफा से, उन्होंने पढ़ा है हजरत हम्माद से, उन्होंने पढ़ा है हजरत इब्राहिम अन्नकी से, उन्होंने पढ़ा है हजरत अलकमा इब्ने कैस से, उन्होंने पढ़ा है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से, और उन्होंने पढ़ा है इमामुल अंबिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम। मेरा वक्त खत्म तो नहीं हो गया, चल रहा है। ना बिल्कुल आप खामोश है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त खत्म हो चुका है। आधा आप बोलिए, आधा जी 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 बिल्कुल हजरत का हुक्म है। जी जी हजरत हुक्म। हजरत का बहुत दिनों के बाद दीदार हो रहा है। जी 5 हजरत। साल पहले बाला साहब की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे जी हजरत। जलसे में। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। आय हाय। कुरान खोलो, नबी को पढ़ो, कुरान खोलो, नबी को सुनो, कुरान खोलो नबी को देखो, कुरान खोलो नबी की जिंदगी को देखो। अल्लाह ने कुरान में खोल कर। अच्छा आप देखें, हमारे उलमा बैठे हैं, बड़े वसूख के साथ मैं बात कर रहा हूं, बड़े वसूख के साथ। पहली वही कब आई? 40 साल की उम्र पर कब आई? 40 अरे साल बोलो की यार, उम्र पे, बोलो यार, 40 साल की बोलो यार, उम्र पे। तुम्हारा ईमान भी तो बोलना चाहिए, तुम्हारा ईमान भी तो बोलना चाहिए। अल्लाह के हबीब को पहली वही कब दी गई? 40 साल पहली की। कुरान की आयत कब नाजिल हुई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। 40 साल के बाद। उसमें इख्तिलाफ है, महीना दिन में नहीं बता रहा। 40 साल तक का जो अरसा होता है वो बहुत बड़ा अरसा होता है। क्या बात है। अरे गांव में रहने वाला आदमी तो 2 दिन में पहचाना जाता है ये शरीर है कि सही है, जी ये अखलाक वाला है कि बद अखलाक है, ये अच्छा है या बुरा है। तो ये तो 40 साल का अरसा गुजरा। मक्का की धरती पर आमिना का दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल गुजारा। 40 साल तक कोई वही नहीं आई, कोई अल्लाह का कलाम नहीं आया, कोई आयत नाजिल नहीं हुई। 40 साल का मुआशरा जब मक्का के धरती वालों ने देख लिया, 40 साल की जिंदगी जब मक्का के मुशरिकों के सामने आ गई, 40 साल का अरसा जब अरब की धरती के ऊपर छा गई, तब अल्लाह ने वही नाजिल की। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, कुरान जो है मेरे महबूब के मुताबिकत में नाजिल किया गया। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। सबूत देता हूं बात खत्म कर। कारी साहब जिंदाबाद इसका मैं जिंदाबाद। सबूत देता हूं बात खत्म करने से पहले। फिर मैं क्यों ना कहूं कि मेरा नबी उठे तो कुरान बोल पड़े, मेरा नबी चले तो कुरान बोल पड़े, मेरा नबी मुस्कुराए तो कुरान बोल पड़े, मेरा नबी का अखलाक आए तो कुरान बोल पड़े, मेरे नबी की जिंदगी आए तो कुरान बोल पड़े, मेरे नबी का मुआशरा आए तो कुरान बोल पड़े, मेरे नबी का दस्तरखान सजे तो कुरान बोल पड़े, मेरे नबी की तबलीग आए तो कुरान बोल पड़े, मेरे नबी के औलाद की तरबियत आए तो कुरान बोल पड़े। यहाँ तक के अल्लाह का हबीब नीचे बैठे हुए उंगली का इशारा करे तो अल्लाह ताला किबला को बदल डाले। सुभान अल्लाह। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। मैं अल्लाह से पूछता हूँ कि मैं जो ये बात इतने बड़े मजमे के बीच में कर रहा हूँ, ये अल्लाह इसमें कोई सच्चाई है तो नहीं? कल बुखरा के नौजवान कह देंगे कि बालासात का एक पागल आकर उसने उलट सुलट बातें की, लेकिन जितनी बात मैंने की है दोस्तों, मेरी लफ्फाजी नहीं थी, बल्कि किसी न किसी हदीस के टुकड़े का मैंने तर्जमा किया है। मैं अल्लाह से पूछता हूँ, मेरे अल्लाह तू बता, नबी का चेहरा तू बता, कुरान कहता है वो दुहा। ए अल्लाह तू नबी की जुल्फें बता, कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा। ए अल्लाह तू नबी की नजर बता, कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। ए अल्लाह तू नबी की आंखें बता,